Okay, so let's just quickly discuss about study guide for these November 2025 exams. So basically the agenda for today's discussion session is to complete the student guide for actual home-based online examination. So you all are aware that your November 2025 exams are basically home-based online exam. ठीक है. So now let's just quickly discuss the important things that you must remember while preparing for your exam or while attempting the exam. So first important thing to consider is that you have met your technical requirements. ठीक है, तो जो भी टेक्निकलिटीज हैं आपके सिस्टम की वो आप एक बार चेक कर लेना एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव मेट द सिस्टम्स टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स. फर्स्ट important thing. Next is it's very important. See this thing that it's complete, it's clearly mentioned here. बहुत सारे स्टूडेंट्स ना रिफंड वगैरह का पूछते हैं, तो जो कंडीशंस और पॉलिसीज हैं, सी मैं प्रमोट नहीं करती हूँ कि आप नवंबर 2025 एग्जाम्स को स्किप करो, बट इफ फॉर एक्स वाई जेड रीजन आप स्किप कर रहे हो तो दिस इज द बेसिकली एप्लीकेशन डिटेल्स. So basically you can apply for a refund if eligible according to the policy. ठीक है. You can apply if you are unable to appear the exam due to technical failure as well. तो आप तब भी अपना रिफंड अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो फिर जो यहाँ पर रिफंड की डिटेल्स है वहाँ पे एक बार चेक करके इन केस यू वांट टू अप्लाई यू कैन अप्लाई फॉर द रिफंड. Next important thing to consider is that we are meeting the hardware and software requirements for the exam browser. तो जो भी आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स वगैरह है वो आपने चेक कर लेना एक बार. एंड ये सब चीज़ें आप पहले ही चेक कर लेना ताकि एग्जाम के टाइम पर कुछ भी इशू ना आए. आपका ईमेल क्लियरली अपडेटेड होनी चाहिए सिस्टम पे. आपका फोन नंबर सिस्टम पे क्लियरली अपडेटेड होना चाहिए. ठीक है. एंड एक क्वेश्चन हर किसी का आता है कि हमें मॉक एग्जाम्स उसी सिस्टम पे देने हैं. जिस सिस्टम पे आप बेसिकली अपना पेपर अपेयर करोगे आपको मॉक्स उसी सिस्टम पे देने. एंड यू विल रिसीव द लिंक 2 days बिफोर द एग्जाम वाया ईमेल एंड इन योर मेंबर लॉगिन. ठीक है. इंस्टीट्यूट विल अपडेट द लिस्ट ऑफ आर पैकेजेस 15 days बिफोर द एग्जाम ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट. एंड अगर कुछ भी असिस्टेंस चाहिए एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म पे, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कहाँ पर मेल करना है कहाँ पे मैसेज करना है, प्लीज चेक दिस नंबर. दिस इज योर हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम एंड दिस इज योर हेल्पलाइन ईमेल आईडी अवेलेबल एज वेल. और उसमें आप सीसी में रखोगे exam@actuariesIndia.org. सो अगर फिर भी इनमें से भी कोई ऑप्शन आपको रिवर्ट नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली आई के इस नंबर पे आप कॉल कर लेना. और आप जो आपका इन्विजिलेशन वाला वर्चुअल इन्विजिलेशन प्रॉक्टर के थ्रू होएगी उनको अपनी कोई भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स मैसेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है. देखो, प्रॉक्टर इज ओनली फॉर इन्विजिलेशन. डोंट कॉन्टैक्ट देम फॉर टेक्निकल इश्यूज और क्वेरी रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर. आस्क द प्रॉक्टर्स परमिशन टू यूज योर फोन फॉर सपोर्ट. Institute will not provide support for installation or configuration or issue related to RStudio or associated packages. Assistance will only available for issues related to online examination platform. तो unnecessary उनको मैसेज करने से कुछ नहीं होएगा. आप डायरेक्टली जो हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल है वहाँ पे कांटेक्ट करना अगर कुछ भी इशू आता है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, हॉल टिकट एंड गवर्नमेंट इशूड आईडी आपके पास होना चाहिए. एग्जाम में अपेयर कर रहे हो आपके पास आपकी हॉल टिकट हैंडी होनी चाहिए और एक अपना आईडी प्रूफ हैंडी होना चाहिए. यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी सेल फोन्स, एनी हेडफोन्स, ईयर प्लग्स, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस बैंड एक्सेट्रा वाइल गिविंग योर एग्जाम. साइंटिफिक कैलकुलेटर की जो अप्रूव्ड लिस्ट है वो लिस्ट में से ही आपके पास कैलकुलेटर रहेगा. ठीक है. कोई बुक्स नहीं होने चाहिए आपके पास, कोई स्टिकी नोट्स नहीं होने चाहिए, कोई नोटपैड्स आपने रेफर नहीं करने, कोई यूएसबी ड्राइव्स, एक्सटर्नल पोर्ट्स, ब्लूटूथ स्क्रीन कास्टिंग कुछ भी यूज नहीं करना. हार्ड कॉपी ऑफ एक्चुअल टेबल्स, नो जेरोक्स और प्रिंट कॉपीज अलाउड. तो इस चीज पे आप फोकस करना कि आपके पास जेरोक्स है तो दे माइट आस्क यू टू शो कि आप कौन सा टेबल्स यूज कर रहे हो. सो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि नो जेरोक्स और प्रिंट कॉपीज आर अलाउड. वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट रहेगी. ब्लैंक पेपर्स आप यूज कर सकते हो, पेन्स यूज कर सकते हो रफ वर्क के लिए. ठीक है. व्हाट्सएप वगैरह, टेलीग्राम, ये सब कुछ आपने ओपन नहीं रखना एट द टाइम ऑफ एग्जाम. नेक्स्ट देखो, बेसिकली जब हम कह रहे हैं कि आपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स अपनी चेक करनी है
आपको ये मेक श्योर करना है, बिकॉज मेटल सॉफ्टवेयर सिर्फ तभी वर्क करेगा जब आपका सारी एप्स क्लोज रहेंगी। तो क्लियर ब्राउजर हिस्ट्री, यू हैव टू मेक श्योर ऑल बैकग्राउंड एप्स आर क्लोज, यू हैव टू अनइंस्टॉल एंटीवायरस स्क्रीन शेयरिंग एप्स, डिसेबल द विंडोज फायरवॉल, कीप योर सिस्टम स्पीकर ऑन एट मैक्सिमम वॉल्यूम, ताकि अगर प्रॉक्टर आपको कोई नोटिफिकेशन या मैसेजेस भेज रहा है तो वो आपके पास रिसीव होंगे। अपना माइक्रोफोन चेक करके रखना कि इट्स प्रॉपरली वर्किंग, अपना वेबकैम चेक करके रखो कि इट्स प्रॉपरली वर्किंग, ठीक है। और कोई पहले से पिछली डाइट से एग्जाम सॉफ्टवेयर है उसको डिलीट कर देना, इस बार अपना पूरा फ्रेश न्यू सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना अपना। and you just have to click on the start button in the email received from this metal@mercer.com, and just make sure कि यार you are logging in 30 minutes before the exam start, ठीक है, ताकि उस पॉइंट पर कोई इशू ना हो। सिस्टम से सब कुछ आप प्रॉपर चेक कर लोगे, अपना स्क्रीन शेयर कर लो, कैमरा और माइक्रोफोन का आपने एक्सेस अलाउ करना है, अपनी डिटेल्स फिल करो, मेंबर आईडी, रोल नंबर वगैरह, अपनी पिक्चर आपकी वहां पर आएगी, अपना गवर्नमेंट आईडी प्रूफ दिखाओ और अपना एग्जाम आप स्टार्ट करो। सो प्रॉक्टर विल बी वेरीफाइंग योर हॉल टिकट एंड रिलेवेंट मटेरियल, एक्चुअल टेबल एक्सेट्रा ड्यूरिंग द एग्जाम। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि प्रॉक्टर ये सब कुछ आपका वेरीफाई करेगा, तो बी क्लियर व्हेन यू आर यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नो बैकअप लैपटॉप्स और एक्स्ट्रा डिवाइसेस आर अलाउड इन द एग्जाम रूम, बैकअप अरेंजमेंट शुड बी केप्ट आउटसाइड एंड नो वन एल्स शुड बी इन द रूम ड्यूरिंग योर एग्जाम। रेस्ट रूम ब्रेक आप ले सकते हो, बट ओनली 2 रेस्ट रूम ब्रेक्स आर अलाउड विद प्रॉक्टर्स परमिशन एंड दैट टू नॉट एक्सीडिंग 2 minutes. This is very important कि you may be asked to show 360-degree view of your surroundings will be requested by the proctor, and this might be repeated in case the view is forced or any suspicious object or activity is detected. So don't indulge in any of these activities. Just make sure that no one is inside your room, your microphone is on, your camera is on, your system speaker is on, you're not connected to any third party apps, and you've closed all your browser history, and you're not using anything other than your tables and your rough sheets. So hard copy that has been purchased from II can be used, Tanisha. The purchase hard copy from II can be used. ठीक है। एग्जाम अगर आपको नेविगेट करना है तो यूज योर नेक्स्ट और प्रीवियस क्वेश्चन बटन्स, अवॉइड क्लिकिंग ऑल क्वेश्चंस, do not read questions loud, ensure lighting is there, visible webcam is there, do not cover or move away from the exam screen, do not press F5, do not access to cloud storage devices, Google Drive वगैरह आप ओपन नहीं करोगे, अपना नाम, मेंबर आईडी वगैरह कहीं पर भी आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट में मेंशन नहीं करोगे, एंड जो भी आपको प्रॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, जस्ट रिमेंबर टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस, इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दैट प्रॉक्टर इज शेयरिंग, एंड आपकी टाइमर ऊपर चल रहा होगा स्क्रीन पर, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर ट्रैकिंग योर एग्जाम टाइमर ऑन योर स्क्रीन ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू एग्जाम ड्यूरेशन, योर एग्जाम विल एंड, ठीक है। एंड जो आपकी प्रॉपर स्क्रीन है वो पूरी रिकॉर्ड होगी, एंड जब भी प्रॉक्टर को कुछ इशू लगेगा तो प्रॉक्टर्स आर ऑथराइज टू इशू वार्निंग्स, पॉज और टर्मिनेट द एग्जाम इन केस ऑफ सस्पेक्टेड माल प्रैक्टिस, and you can be asked to provide a 360-degree view of your surroundings. So make sure you are sitting in an isolated room only. Use of mobiles, use of headphones, smartwatches is strictly prohibited. Chat GPT, Copilot, ये सब कुछ आपको यूज नहीं करना। किसी से आप बात जो अपना बीच में कर रहे हो वो नहीं अलाउड है। नोट्स वगैरह रेफर करना, कोई अनऑथराइज एप्स खोलना, कुछ भी अलाउड नहीं है। मूविंग अवे फ्रॉम योर स्क्रीन or disabling webcam again is not allowed. So any candidate found copying or involved in any other form of malpractice during or in connection with the examination, disciplinary action will be taken against a candidate, which may include cancellation of your attempt, suspension from II membership for a period of 1 exam session, 2 years या फिर lifetime ban. So don't indulge in any of these activities. Exam type कैसा रहेगा? अगर आप CP1, CP2, एसपीज में कोई भी एसपी, कोई भी ऐसे CP1 एंड CP3 एग्जाम दे रहे हो तो बेसिकली आपके पास टेक्स्ट एडिटर ओपन होता है, आपको अपने आंसर्स उसमें डायरेक्टली एंटर करने, और MCQs के लिए जो भी आपके पास ऑप्शन है, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म।
और अपलोडिंग टाइप कैसे रहेगी, अगर आपका CS1A या CM1A है तो वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड होगा. यू हैव टू टाइप सोल्यूशन इन वर्ड एंड अपलोड फॉर MCQ, सिलेक्ट आंसर्स डायरेक्टली ऑन प्लेटफॉर्म. इफ इट इज CS1B और CS2B, MS वर्ड, MS एक्सेल एंड आर का एक्सेस है, जिसमें वर्ड में आप आउटपुट अपना कॉपी पेस्ट करोगे और फिर उसको अपलोड करोगे. सिमिलरली CM1, CM2, CP2A, CP2B में MS एक्सेल का आपके पास एक्सेस रहेगा और एक्सेल का सोल्यूशन आप अपलोड करोगे. ठीक है, तो ये आप लोगों ने अपने ऑलरेडी मॉक्स में भी चेक कर लिया होगा. दिस इज जस्ट फॉर रिविजन थिंग. Functional keys, escape key and right click of your mouse is disabled during the time of examination. So only limited access of Excel functionality is there. You have to type your solutions directly if you're appearing for CB1, CB2 or SP or SA or CP1 and CP3. You can be, you can use equation editor as well. You are not supposed to use Control Z. ठीक है, नेविगेट क्वेश्चंस यूजिंग क्वेश्चन बटन्स और प्रीवियस नेक्स्ट बटन्स. ऑटो सेव वर्क अपने आप हो रहा है, हर 90 सेकेंड्स बाद वर्क ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है. And finish test button is available at the top right corner. Click on it only once you have answered all the questions. अपलोडिंग के लिए बिफोर एग्जाम ओपन अ ब्लैंक एक्सेल वर्ड फाइल एंड डिसेबल प्रोटेक्टेड व्यू. ठीक है, कैसे आपने डिसेबल करना है, फाइल में जाके ऑप्शंस में ट्रस्ट सेंटर पे जाके सेटिंग्स में जाके ऑप्शन आता है प्रोटेक्टेड व्यू एंड अनचेक ऑल ऑप्शंस. आप आर स्टूडियो रेफर कर सकते हो, MS वर्ड, MS एक्सेल इन द एग्जाम प्लेटफॉर्म अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था. क्लिक नेमिंग कन्वेंशन कैसा रहेगा, क्लिक द टेम्पलेट लिंक, सेव द फाइल विद योर रोल नंबर ऑन योर लोकल ड्राइव. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज राइट write your responses in MS Word or Excel as per the format specified in respective exam file. Save your work periodically on your local drive. The exam platform does not support autosave for upload type exams. आपका जो वहां पर आप टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हो उसमें आपके पास ऑटो सेव का ऑप्शन है. अगर आप बाहर कुछ यूज कर रहे हो डॉक्यूमेंट, वहां पर आपके पास ऑटो सेव का ऑप्शन नहीं है. तो जो आप लोकल ड्राइव में काम कर रहे हो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव एंड अपलोड ऑन टाइम. आर्क का बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि हमें कैसे आर्क का करना है. आपको बेसिकली यू आर सपोज टू राइट योर आर कोड इन आर स्टूडियो, कॉपी द कोड एंड आउटपुट एंड पेस्ट देम इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट एंड अपलोड दैट वर्ड डॉक्यूमेंट. स्टैंडर्ड फंक्शंस आर अलाउड इन एक्सेल वर्ड में एंड आर एक्सक्लूडिंग मैक्रोस नहीं चलेंगे. ठीक है, इक्वेशन एडिटर आपका अलाउड है. फंक्शनल कीज, एस्केप की, राइट क्लिक डिसेबल्ड है. ड्राइंग टैबलेट्स, डिक्टेटिंग, वॉइस टू टेक्स्ट फंक्शंस डिसेबल्ड है. कस्टमाइज MS ऑफिस के जो एड-इन्स होते हैं वो नहीं चलेंगे आपके. And upload option will be available on the same screen right hand side. एग्जाम टाइमर में 15 मिनट का आपके पास अपलोड का ऑप्शन है. ठीक है, सोल्यूशन टेम्पलेट शुड बी सेव विद रोल नंबर ओनली, नो अदर नेम विल बी परमिटेड. डू नॉट मेंशन योर नेम, मेंबर ID, रोल नंबर इनसाइड द सोल्यूशन. आफ्टर अपलोडिंग यू विल बी एबल टू सी योर फाइल ऑन प्लेटफॉर्म, जिसमें अपलोडिंग टाइम और डेट में मेंशन होगा. तो आप उस पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो. एंड आपके पास री अपलोडिंग का भी टाइम है. यू कैन डिलीट द प्रीवियस अपलोड एंड अपलोड द अपडेटेड फाइल. You just have to make sure that you're keeping track of exam timer and utilize last 15 minutes to upload your answer script. And once you are done, click on the finish test button only after uploading all your answer script. पोस्ट एग्जामिनेशन, पोस्ट सबमिशन ऑफ एग्जाम सर्वे आता है, फिल कर सकते हो आप अपना फॉर्म. एंड यू नीड टू सबमिट द ओवरऑल एग्जाम प्लेटफॉर्म फीडबैक. कोई इशू है, कोई कंसर्न है तो यू कैन मेल टू exam@actuariesindia.org और अटेंडेंस सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली आपके लॉगिन पे आपको दिख जाएगा. So this is important study guide for November 2025 exams, जिसमें basically to do's mentioned थे कि हाँ this is something that you are supposed to do, this is that you are not supposed to do. इस तरीके से आपने अपलोड करना है. ऑटो सेव कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा. So I just wanted to give a quick read to the student actuarial guide for November 2025 exams. Now feel free to raise your questions in case you have any, guys. Any questions? मैम Yes, Rishabh. मैम इसमें मैम ये कहा गया है कि फाइल का नेम हमारे रोल नंबर से होगा, बट हमें अंदर कुछ मेंशन नहीं करना, इनका मतलब यही है Yes, yes. फाइल के?
यस। फाइल के अंदर कुछ तो मेंशन नहीं आप करना। एक्सटर्नल अपलोड वाली फाइल अपलोड करोगे ना, उसमें आपका बेसिकली फाइल का नेम, आपका रोल नंबर है, आपने जो टेक्स्ट एडिटर है या एमएस वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर रहे हो, तो उसके अंदर कहीं पे भी आपको नेम वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं करना। ओके मैम। एंड मैम मेंबर आईडी और रोल नंबर अलग अलग है ना, या हाँ, सेम ही है? बेसिकली अलग। आपकी मेंबर आईडी होती है, वही आपके हॉल टिकट पे लिखी होती है, वही आपने मेंशन करनी होती है। यस मैम। हाँ मैम, 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट, जैसे इसमें लिख मेंशन है कि कंट्रोल जेड हम यूज नहीं कर सकते, तो उसका कोई अल्टरनेटिव भी है क्या? मतलब समटाइम्स यू रिक्वायर टू डू अनडू टाइप थिंग्स ना। नहीं, वो तो आप बस नॉर्मल सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। ओके। और मैम स्पेल चेक्स के लिए इसमें कोई नहीं है, मतलब। कोई ऑप्शन नहीं है स्पेल चेक का, ऐसे बहुत ज्यादा मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, बट यस यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, बस मतलब थोड़ा टेक्स्ट है बहुत ना, एरर मतलब चल थोड़ा जाएगा। बहुत एरर तो चलेगा, बिकॉज एज सच हमारे पास पूरी एग्जैक्ट वर्ड का जो टेक्स्ट एडिटर है वो एमएस वर्ड नहीं है। जो एमएस वर्ड है उसमें तो हम स्पेल चेक कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर में हम स्पेल चेक नहीं कर सकते। तो उसमें अगर मतलब यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर टाइपिंग, बिकॉज स्पेल्स का इशू आता है। ओके, ठीक है। ठीक है। ओके, सो चारवी सेइंग डू आई ऑल्सो नीड टू सबमिट आर स्टूडियो फाइल? नहीं, कुछ भी आर की कोई फाइल नहीं आपने सबमिट करनी है। जस्ट गो थ्रू द स्टडी गाइड अगेन, मैंने क्लियरली समझाया है आपको। आर के कोड्स कॉपी करके आउटपुट जो निकला है वो एमएस वर्ड के अंदर पेस्ट करके एमएस वर्ड वाली फाइल आपकी अपलोड होगी। CB1 एंड CB2 के सॉल्यूशंस कैसे अपलोड करने होंगे नमन? आपने आप मैंने अगेन, CB1 और CB2 कोई भी आप सीबी उठा रहे हो या CP1 का पेपर है, SPSA का पेपर है, अगर MCQ क्वेश्चंस आए हैं वो टेक्स्ट एडिटर के अंदर ही आपका MCQ होगा। जब टेक्स्ट एडिटर में MCQ आ तो आपको बस एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, दैट्स इट, मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। आपको कोई भी सोल्यूशन एमएस वर्ड के थ्रू सबमिट नहीं हो रहा। आपने जो मॉक्स अपीयर करे उसमें क्लियरली मेंशन्ड है, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अपीयर फॉर द मॉक्स। देर आर नो चांसेस ऑफ एनी डायग्राम्स, कुछ भी ये नहीं आएगा, बिकॉज एमएस वर्ड की जो डायग्राम की ऑप्शंस होता है वो फंक्शनैलिटी आपके टेक्स्ट एडिटर में नहीं है। मिथिली सेज इफ करंट गोज इन बिटवीन, यस यू विल बी अलाउड टू ज्वाइन अगेन। ऐसे बहुत बार होता है कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बट उसके लिए जो भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं वही आपको कांटेक्ट करना है, बट यस यू कैन ज्वाइन अगेन। Ma'am, this is for SP2. When I recently attempted the mock test, there was nothing to upload. Means there was only the finish button after typing the answer. Because you are appearing for SP2 ना, तो उसमें there is Okay. nothing to upload. See, Okay. let me explain again where the section where they have asked about the different subjects. Let me check it. Yeah, I'm repeating for all the students who have joined late as well. See the section. अगर आप CB1, CB2, CB3, SP का कोई भी SP, कोई भी SA, CP1 या CP3 के लिए एग्जाम अपीयर कर रहे हो, तो आपका जो एग्जाम टाइप है दैट इज टेक्स्ट एडिटर बेस्ड। दैट मीन्स डायरेक्टली जो एग्जाम प्लेटफॉर्म खुल के आएगा, बस आपको वहां पर अपने आंसर्स टाइप करने हैं, दैट्स इट। और जो MCQs होंगे उनके ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे, आपको कुछ भी यहाँ पर अपलोडिंग का ऑप्शन नहीं है। अपलोड टाइप एग्जाम देखो कौन से हैं आपके, CS1A, CM1A, जिसमें आप वर्ड फाइल अपलोड करोगे, आपको अपने सॉल्यूशंस वर्ड फाइल में टाइप करने हैं और अपलोड करने हैं। CS1B, CS2B भी हमारा वर्ड एक्सेल आर का एक्सेस रहता है, जिसमें मुझे आर का आउटपुट वर्ड में अपलोड करना है। CM1B, CM2B, CP2A, CP2B एक्सेल का एक्सेस रहेगा, एक्सेल का सोल्यूशन अपलोड करना। So all those who are still having any doubts with respect to uploading and submitting, this is the format for your respective exam. Rishabh, no solution has to be mentioned for MCQ. You just have to select the option. Irrespective, even if it is for say 3 marks, 4 marks, just select the correct option. There will be no diagram or graphical explanation required in CP3 Smriti. You may be asked for tabular presentation. तो tables भी as such आपको बनाने नहीं है, because text editor may not allow you that. बस आपको मतलब एक tabular presentation करके बस दिखा दो, that will also work. More questions? कुछ भी format से related questions हैं, feel free to discuss. Is there any chance that derivations type questions will have more weightage compared from other questions? That
that definitely there's less option, because although we are saying ki exams are closed book, but still they have too much. I mean, there's something too many things to be asked. So as such, derivations आ भी सकती है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आ सकती. Derivations can definitely come in exam, but उसके चक्कर में आप बाकी चीज़ों पे फोकस ना करो. That's not accepted. So yes, you should focus on derivative, but at the same time you should not be worried कि हाँ सारे ही आपका पेपर derivations वाला आ जाएगा. Can I use a printout of actual table? It's clearly mentioned that Xerox or print materials as not allowed. Photocopy is not allowed. You are supposed to purchase from II. That's the only material in terms of table booklet that is allowed. So procedure of attempting questions from R program. See Swastik. For R, it's mentioned. Copy paste R output and simply जो भी आपका R output आप paste करोगे वो MS Word में आप paste करोगे, उसको upload कर देना. That's it. गगन, यू नीड टू चेक दिस विद आई. बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिसमें रिफंड अलाउड है, तो इसीलिए हम लोग आपको बोलते हैं कि व्हेन यू आर फिलिंग द एग्जाम, इस मोटिव से बिल्कुल भी आप फिल मत किया करो कि अगर प्रिपरेशन नहीं हुई तो रिफंड ले लेंगे. अगर ऐसे ही सब लोग रिफंड लेंगे तो फिर हर कोई प्रिपरेशन क्यों करेगा? हर बंदा यही सोचेगा कि यार ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो रिफंड ले लेंगे. सो दैट डेफिनेटली शुड नॉट बी द केस. सो प्लीज चेक विद आई ओनली फॉर द सेम. सो मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड पोर्शन से आए हैं. मॉक टेस्ट में आप लोगों को ना, मॉक के लिए आपको लगता है कि ये एक टिपिकल एग्जाम फॉर्मेट है. मॉक का मतलब ये है कि भाई ये क्वेश्चन पेपर है, वो आपसे ये नहीं चाह रहे कि आपका इसका आंसर क्या देना है, वो आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं कि आप अपना अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, टेक्स्ट एडिटर को कैसे यूज करना है, एमसीक्यूज को कैसे अटेम्प्ट करना है, बस आप ये समझ लो. वो जिस मर्जी पोर्शन से वो मौका आया हो, वो आपके क्वेश्चंस को टेस्ट नहीं कर रहा, आपकी नॉलेज के पास कैपेबिलिटीज को टेस्ट नहीं कर रहा है. मॉक का मतलब, यहाँ पर मॉक का मतलब ये नहीं है. बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि कोई भी ईयर का पेपर उठा के डाल देते हैं मॉक के अंदर. सो मॉक इट डज नॉट मीन दैट दे विल बी टेस्टिंग यू इन दैट पर्टिकुलर थिंग. मॉक मीन्स जस्ट अ पर्टिकुलर मॉक to check your system hardware, software, to check everything is working, to check whether you are able to download, upload, to check whether you are able to work on the system. That is their motive. Yes, Parth, you can solve complex integration on rough sheet and you can skip steps on Word. Definitely it will save time and definitely this should be done. Otherwise आपके पास time नहीं बचेगा एग्जाम में. Yes, we can definitely expect, Aman, more questions, descriptive style questions. We can definitely expect, because now since exam formats have changed, if they're asking too many numericals, what will happen is that students will have difficulty in order to attempt entire 100 marks. So to make it compatible that everyone should be able to attempt the paper, sometimes include theoretical questions as well. So yes, it is quite probable that you can get descriptive questions, maybe subjective style questions asking you to comment on anything. That definitely can be there for CM1. So if you know the content well, if your basics are strong, any type of question can come and you would be able to attempt any type of question. But if your basics are unclear, you can be you can struggle in any easy question as well. Any other questions before I wrap up for the day? Anything which is still unclear in your mind with respect to student guide? Yes, rough sheets are allowed for all the exams, Smriti. Rough sheet, calculator, you can use, up to you. It's just that they can ask you to show what you are using. So just be careful that the material that you're referring to has no links with any of the co-reading or notes or anything. Simple, plain, blank rough sheets are allowed to be used. Okay, then if there are no doubts, that's it. Okay, so see, important tips is that you should not be worried. First of all, see, if you are giving any word paper, I like IF exams are also basically word based exams only. So if you are giving any word exam paper and if you are concerned about the timings, the only way that basically you can escape from this particular struggle is definitely you should write lot of steps and you should
try to resolve and solve your questions in notebook only, and just fill the important steps when you are typing it in Word document. That will definitely help you. Plus it will give you confidence also ki yes, I know the question, I have attempted it in my notebook, and I'm just supposed to type it. And when you are typing it, don't focus on ki whether this is correct or not. Simply type it in this manner that the other person should be able to understand ki what you have written. If you want to write anity, go and write anity. If you want to write an, you can go and write that. If you want to write adun, that is also acceptable. So all these short forms, it's not that there are any standard short forms that we need to refer. Anything which you feel is comfortable for you and comfortable for the examiner to understand can be used. So don't focus on typing, focus on giving correct information to the examiner, and showing relevant steps as well. It should not be that you are just showing only the final answers. Definitely relevant steps need to be shown, because then only you will get marks for the step marking. Otherwise you will lose your entire marks. But irrelevant steps can definitely be escaped. So basically, if we ask about the topics which we should definitely read for theory, is that once you fail, you are done with the entire course of CM1. And if you have time to understand the theory or prepare yourself for descriptive questions, simply pick the summary of each particular chapter and just try to make yourself comfortable with summary. Because see, they can ask you a question on real versus normal and interest rates as well. They can ask you a question on characteristics of index-linked bonds versus equity. They can ask you a question on how property is different from equity. So there are multiple ways in which different questions can be tested. They can ask you a question, say a descriptive question on working of unit link product. So once you have understood the entire course, once you have gone through the entire course, once you have done sufficient question practice, just 1 or 2 days near to exam, go and revise your summaries at the end of each chapter. That will help you to memorize important topics. As such, nothing extra to be considered, irrespective of whether you are giving from IFOA or II, given that the exam format is same now. It's just in IFOA, we need to go to the center, and in II, there's no center. You just have to focus on online things. So even if it is online, you know the proctoring is there, you know the screen recording is there, you know we have to keep our speaker on, the microphone is on, the camera access is on. So it's just similar to as if you are going to the center. Keep yourself in isolated room and simply off your phone. Don't indulge in any WhatsApp chatting or Telegram chatting. See, even if it's some MCQ, don't be part of any group and just discuss okay, this is if this is the correct MCQ or not, because nowadays representative of the societies are there in different groups, and they are basically testing on this thing only, that whether a group of students is involved in cheating or not. And if yes, there have been so many instances with students that just because of 1 or 2 questions they indulge in these activities, and as a result they have received lifetime ban as well. So this is strictly not allowed in II exams or IFO exams. So just skip it at all. Give your 100%, and whatever paper that you are appearing for, give it to the best of your understanding, best of your preparation, and on your own, irrespective of what others are doing. You should not be concerned with. Just give your best from your own understanding. Okay guys, so I hope this answers all your questions. Still कुछ भी रहता है तो feel free to put it on institute's number. And now since we are very near to exam, so what I have decided is that we will be rolling out multiple videos where we will be discussing quick strategies, quick tips and tricks. So stay tuned to those videos. So Swastik, we will be releasing before your question, I said this, that we will be releasing different videos related to quick strategies and tips and tricks. So just stay tuned to the videos, and do feel free to put your questions. जो आप questions लाओगे, we will create a video for the same. So your questions and our answers through different videos, so that it helps the entire students. So just feel free to raise your questions. So uploading of answer script is not an issue, Naman. As I said, see, just tell me which paper you are appearing for. I will tell you how to upload your answer script. Which paper are you appearing for, Naman?
CM1 CB1 सो ओके, CM1 के अंदर CM1A का फॉर्मेट आपका अलग है, CM1B का आपका फॉर्मेट अलग है, और आपका CB1 का फॉर्मेट अलग है। CB1 के अंदर जैसे ही आप अपना एग्जाम वाले लिंक में क्लिक करोगे, आपके पास टेक्स्ट एडिटर ओपन होकर आएगा, जिसमें आपके पास बेसिकली क्वेश्चंस की लिस्ट खुल जाएगी, और बस आपको वहीं पर आंसर टाइप करना है, और जब आपका पेपर हो जाए तो फिनिश टेस्ट करना है, दैट्स इट। तो CB1 में कुछ भी अपलोडिंग नहीं, अपलोडिंग का कौन पे आपका इशू रहेगा, CM1A में और CM1B में। CM1A के अंदर आपको वर्ड फाइल में अपना पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और वो वर्ड फाइल एज इट इज के एज इट इज अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड करनी है, और CM1B में आपको सब कुछ एक्सेल के अंदर करना है और एक्सेल अपलोड करनी है, दैट्स इट। आपके सिस्टम पे ही वहां पर अपलोडिंग का ऑप्शन आ रहा होगा जब आप अपना रिस्पेक्टिव एग्जाम दे रहे हो। CB1 के अंदर अपलोडिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, CM1 के ऑटोमेटिकली अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा। तो CM1A में वर्ड फाइल अपलोड होगी, CM1B में एक्सेल फाइल अपलोड होगी। ठीक है, so I hope this clears all your doubts. Okay, then that's it for the day from my side. All the best to everyone. Thank you.